अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं तो यकीनन है जब आपने गाड़ी ले ली तो वो बिना तेल के तो चलेगी नहीं। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, मैं इस समय जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से बनाया गया बड़ा खूबसूरत स्टेडियम, करोड़ों रुपए में बनाया गया मड में इस समय मैं मौजूद हूं। इससे पहले भी जेके सनराइज ने कई बार आवाज उठाई कि करोड़ों रुपए का स्टेडियम तो आपने बना दिया, पर यहां पर कोई भी कोच नहीं है, यानी कि ट्रेनर जो है बच्चों को सिखाने के लिए यहां पर कोई नहीं है। लगातार हम लोग मांग करते रहे, हमारी बात जो है कई बार बड़े बड़े अधिकारियों से भी हुई। यहां पर डीसी अंशुल गर्ग थे, हमने वहां पर भी बात रखी थी। उसके बाद मैडम डीसी अपनी लवासा थे। अभी रिसेंटली हमने सवाल किया था डीसी सचिन कुमार से भी। और यहाँ के जो जितने भी नेता हैं वो भी कई बार कहते रहे कि हम जल्द ही यहाँ पर कोच जो है वो अवेलेबल करवा देंगे। मुझे इतना भी पूरा पता है कि यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ये भी लोग कहेंगे ये स्टेडियम उसने बनवाया, ये उसने बनवाया। अरे भाई, बनवा के क्या फायदा है जब यहाँ पर ट्रेनर नहीं होगा, कोई कोच नहीं सिखाने के लिए होगा, तो क्या करोगे इन स्टेडियम्स का। और यहाँ पर जो स्टेडियम बना है उस बिल्डिंग की हालत भी इतनी खराब हो चुकी है कि कहने की बात ही नहीं है। मेरे साथ इस समय जम्मू जिला नॉर्थ की भाजपा की वाइस प्रेसिडेंट वंदना जी है, जो कि रिसेंटली हमारे एलजी महोदय से मिलकर आई है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, कई बार यहाँ के नेता जो है वो एलजी महोदय से मिलने जाते हैं, मुझे नहीं समझ लगती किस लिए मिलने जाते हैं, पर इनकी समझ मुझे जरूर आई, क्योंकि इन्होंने कहा मैंने पहली बात यही रखी कि मड में बड़ा अच्छा स्टेडियम है पर सर वहां पर कोच नहीं है। पूरी बात इन्हीं से करते हैं। मैम, आपकी एलजी महोदय से भी मुलाकात हुई है रिसेंटली, आपने स्टेडियम की बात रखी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? पहले तो नरेश जी आपको और इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम और 22 जनवरी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। नरेश जी, मैं परसों ही एलजी सर से मिली हूँ, हमारे एलजी सर मनोज सिन्हा जी से। क्योंकि जैसे कि आपने बोला है कि गाड़ी ले ली तो पेट्रोल नहीं, तो यही चीज बड़ी खटकती थी कि देखो सरकार का कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है। बिल्कुल। और ये कहते हैं ना, स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, वैसी फैसिलिटीज नहीं हम बच्चों को दे पा रहे हैं, तो फिर उस चीज का क्या बेनिफिट है। इतना एरिया भी कवर किया है। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो मेरे युवा भाई कैसे मैच खेल रहे हैं। ये आज आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। जब हमारी फसलें कट जाती हैं तो ये बच्चे क्या करते हैं, अपना नाइट डे टूर्नामेंट्स खेतों में जाके करते हैं। खेतों में करने से क्या है, एक तो उनका इंजरी का खतरा रहता है हमें, और दूसरा नंबर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने पीछे जितने भी आपने मेडल्स देखे हैं, अगर हम ओलंपिक की बात करें या एशियन मेडल की बात करें, तो वो मेडल किन्होंने लाए? ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने लाए हैं। तो वो बच्चे मर क्षेत्र में भी हैं। सिर्फ कमजोरी कहाँ पे है कि इन बच्चों के पास वैसी फैसिलिटी नहीं है। तो मेरा बस यही एक मानना था कि अगर हमें सरकार ने अपने कहते हैं ना कीमती खाने से हमें इतना पैसा हमें ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को दिया है, तो इसको फंक्शनल क्यों नहीं आज तक सरकार कर पा रही है। तो मेरा एलजी सर से मिलने का मेन मुद्दा भी यही था, और उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने भरोसा दिलवाया है। और उसी टाइम जो एप्लीकेशन थी मड ब्लॉक की स्टेडियम को लेके, उसी टाइम मार्क की है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कि ये जो चीज है इनकी डिमांड पूरी की जाए और जल्द ही। कौन से कोच की आपने डिमांड रखी? आपने सभी गेम्स की रखी या कुछ 2-3 इंडिविजुअल गेम्स की? देखो, सबसे पहले तो हमने क्रिकेट की रखी है, कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल। अगर इसके अलावा भी हमें कोई कोच मिल जाएंगे तो बहुत अच्छा। अब देखो, आपने हमारे फ्लोरा नागबनी में बूशु का जो चैंपियन है, बिल्कुल वो हमारे फ्लोरा में से निकल के जा रहा है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में से निकल के जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आज का जो टाइम है, आज का टाइम हम देख रहे हैं कि जो हमारा युवा है वो कहीं कहीं ना कहीं क्या, अब तो शरेआम ये चीजें हो रही, भटक चुका है, नशे की साइड चल रहा है। तो कुछ बच्चे यहाँ पे आने से भी सोचते कि क्या करने जाना, उधर कौन सा हमें कोई सिखा रहा, अपने ही आना है, अपने आइडिया से खेलना है। और दूसरा नंबर, मेरे बड़े सारे नौजवान भाई क्या कर रहे हैं इस टाइम, आर्मी में जाने की तैयारी। आर्मी में जाने की तैयारी का मतलब कि वो रेसिंग करते हैं। और जब हमारी फसलें पकी होती हैं, गर्मी का मौसम आता है, बरसात स्टार्ट हो जाती है, सड़कों पे एक्सीडेंट के कितने केस आते हैं, क्योंकि गाड़ियां चल रही होती हैं, सांप कीड़े निकले होते हैं खेतों में, वो जा नहीं सकते हैं। तो स्टेडियम जो डिमांड है ये बहुत जेन्युइन डिमांड है हमारे युवाओं के लिए कि ये जो स्टेडियम है ये डे एंड नाइट फंक्शनल होना चाहिए। यहाँ पे कोच की फैसिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पे बच्चों को प्रॉपर गाइड करना चाहिए कि आप अपना देखो
देखो खेलने का ये मतलब नहीं कि खाली खेलेंगे तो घर पे बैठेंगे, खेलेंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब इस तरह से स्टेडियम में खेलेंगे तो ऑफिशियली उनका रिकॉर्ड रहेगा, ऑफिशियली वो खिलाड़ी जो है, जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी होते हैं वो सामने आते हैं, क्योंकि यहाँ के जो कोचेस होंगे वो स्टेट वाइज जाकर बात रखेंगे कि हमारा ये बच्चा बड़ा अच्छा खेलता है, कबड्डी अच्छी खेलता है, फुटबॉल अच्छा खेलता है। ऐसे खेलना और एक ऑफिशियली खेलना, उसमें फर्क तो रहता ही है। तो युवाओं की अगर बात की जाए तो वंदना जी क्या लगता है आपको, यहाँ के जो युवा है कितने प्रतिभाशाली हैं? आपके मध्य क्षेत्र की बात कर लूं तो सर वो तो मैं कहती हूँ जब ये चीज हमारी फंक्शनल होगी, ऐसे भी आप मेरे पीछे देख रहे हो कितने बच्चे हैं इस टाइम यहाँ पे, हाँ अपने ही बिल्कुल, वो खेल रहे बढ़िया हैं। बढ़िया भी और खेलते हैं। मैं कहती हूँ कि यहाँ के बच्चों में बहुत टैलेंट है। जो खुद से एफर्ट करके बच्चा घर से बाहर निकल के खेलने की क्षमता रखता है, तो मैं कहती हूँ अगर कल को इनको कोई ऐसा प्रॉपर चैनल मिल गया, ये बच्चे बहुत दूर पहुंचेंगे, ये मेरा विश्वास है इन पे। और साथ में ही आपको देखो जो जहाँ पे हमारा ये स्टेडियम है, जिस लोकेशन में है, हमारे नियर बाई हॉस्पिटल है। भगवान ना करे, कभी ऐसा होना नहीं चाहिए कि किसी बच्चे को खेलते समय कोई इंजरी कुछ भी हो जाती है, तो हॉस्पिटल है। तो बिल्कुल, हमने बिल्कुल। एलजी सर के साथ अपने हॉस्पिटल के बारे में भी बात की है कि सर वहाँ पे हमारा जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उसको अपग्रेड किया जाए। यहाँ तक मुझे लगता है सब डिस्ट्रिक्ट की फैसिलिटीज ही पूरी दे देते हैं। वही तो, सब डिस्ट्रिक्ट की फैसिलिटी मिल जाए। हाँ, वो नहीं मिल रही हाँ, है। तो वो कहीं ना कहीं है, हमारे हॉस्पिटल में वैसी फैसिलिटी नहीं है, तो उन्होंने इस चीज का आश्वासन दिया है कि हॉस्पिटल की फैसिलिटी और प्लस हमारे स्टेडियम की जो फैसिलिटी है वो हमें जरूर देंगे। कुछ और तो नहीं मांगा आपने एलजी साहब से? और मांगा कुछ मड़ के लिए, कि मड़ की तरक्की के लिए कुछ और मांगा? या हाँ, आपको लगता था जरूरत इन्हीं चीजों की है? देखिए ये मैं अभी स्टेडियम में खड़ी हूँ, तो मैं स्टेडियम की और अपने युवा भाइयों की बात कर रही हूँ। बिल्कुल। और साथ में ही हमने उनको बताया कि जैसे हमारा उम्मीद चल रहा है, उम्मीद के ग्रुप चल रहे हैं, तो मैंने उनका धन्यवाद भी किया है एलजी सर का, मनोज सिन्हा जी का। क्यों? क्योंकि एक उम्मीद ने ऐसे बच्चों को बाहर लाया है, उनमें ऐसी उम्मीद जगाई है कि अब वो कमाना और बचाना दोनों जान रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कमाना बचाने का कंसेप्ट क्या है? एक फीमेल जब कुछ कमा रही है और सेविंग कर रही है, तो इसका मतलब वो जिंदगी जीने का तरीका सीख रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है। उम्मीद के जो ग्रुप चल रहे हैं हमारे मर्ड ब्लॉक नंबर 1 पे है। और इसके साथ उन बहनों को जो एक टाइम डिमांड करती थी मेरे साथ, मेरी डीडीसी इलेक्शन लड़ने के बाद जब मैं उनके साथ घर घर जाके मिली हूँ कि दीदी हमने घर बैठ के काम करना है, हमने लोगों के जूठे बर्तन नहीं साफ करने, तो उम्मीद ने उनको वो उम्मीद दी है। अब वो घर बैठ के टिक्की मसाला की ट्रेनिंग ली है, मोमबत्तियां बनाने की, धूप बनाने की, डिस्पोजल मशीनें उनके पास आ गई हैं। अब वो घर बैठ के काम कर रही हैं और अपने एलजी सर का बड़ा शुक्रिया कर रहे हैं कि वो ऐसी ऐसी स्कीमें जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं और हम बहनों को फायदा भी हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत हमारे साथ धन्यवाद। वंदना जी थे। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जब सबसे पहले हमने अपने चैनल के माध्यम से स्टेडियम की खबर चलाई थी, तो शायद यहाँ तक हमें याद है उस समय फारूक खान साहब यहाँ पर स्पोर्ट्स के, जेके स्पोर्ट्स काउंसिल के वहाँ पर शायद सेक्रेटरी थे या इंचार्ज थे वहाँ पर, तो उन्होंने भी हमारी खबर देके बड़ी प्रशंसा की थी कि यार बिल्कुल यह नीड है। और हमारी प्रेस वार्तालाप में सवाल हुआ था और हमने सवाल जब पूछा था तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही यहाँ पर कोचेस जो है वो आएंगे। और अब मैं इतनी बात जरूर कहूंगा अंत में कि जब यहाँ पर ये चीजें आ जाएंगी तब शायद कोई जेके सनराइज को याद करे ना करे, पर हमारी कोशिश इसी तरह रहेगी। हमें प्रशंसा की जरूरत नहीं है, हम चाहिए कि यहाँ के जो खिलाड़ी, यहाँ के जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं वो निकल कर आगे जाने चाहिए। हमारी भी यही एक मतलब की डिमांड है। और वंदना जी से बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा हमने सबसे ज्यादा जो जरूरी चीजें थी स्पोर्ट्स और हेल्थ की बात की, मड हॉस्पिटल की बात की और इस ग्राउंड के बारे में बात की, जो कि जेके सनराइज लगातार इससे पहले भी करता रहता है। फिलहाल बने रहो हमारे साथ नई खबर के लिए। नमस्कार।